नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। न्यूज 18 प्राइम में आज बात होगी कोरोना के खिलाफ जंग की। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। करीब आपको बता दें कि 9 राज्यों में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद रखने के आदेश दिए हैं। फिर बात होगी राज्यसभा की रेस की। मरुधरा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। तो बताएंगे कि आखिर क्यों विधायक जी मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं। दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन पहले प्राइम 24। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 89 हुई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए। जी हां, 9 राज्यों में कोरोना के कारण स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। मुंबई, दिल्ली में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद किए गए। एनसीआर से जुड़े 5 जिलों में स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी की बात की जाए तो वहां पर 22 मार्च तक सभी स्कूल बंद। परीक्षाएं हालांकि चालू रहेंगी। बिहार में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल तक बंद किए गए। तो कोरोना से अब दुनिया दहशत में है। 127 देशों तक कोरोना के वायरस ने अपनी पहुंच बना ली है। अब तक करीब 5000 लोगों की जान भी कोरोना ले चुका है। कोरोना के वायरस करीब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। चीन से लेकर ईरान, अमेरिका से हिंदुस्तान तक हाहाकार मचा है। कोरोना से डेथ इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर तक को समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी से लड़े कैसे, इसे हराएं कैसे। बड़े बड़े शहर वीरान नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों ने खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। खासकर वैसे देश के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। मसलन भारत ने 15 देशों के साथ आवाजाही पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने अपने दरवाजे यूरोप से आने वाले लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। चीन, ईरान और इटली के लोगों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे करीब बंद हैं। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पर अगले निर्देश तक रोक लगा दी है। डिज्नीलैंड ने कोरोना की वजह से अपने सभी शो और परेड रद्द कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से सिर्फ आम लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। खास लोगों को भी कोरोना के वायरस बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। कनाडा के पीएम ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो कोरोना से पीड़ित हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नदीन डोरिस भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीरची कोरोना से पीड़ित हैं। खामेनेई के सीनियर एडवाइजर की कोरोना से मौत हो चुकी है। ईरान में एक सांसद फातिमा की मौत भी कोरोना से हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति के एक सहयोगी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर केन रिचर्डसन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी भी कोरोना से पीड़ित हैं। ये फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया है और भारतीय संस्कृति की तर्ज पर मुलाकात के दौरान नमस्ते कहकर एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना पीड़ितों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते आंकड़ों की वजह से केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, विमानन मंत्री, गृह मंत्री, रसायन और जहाजरानी मंत्री शामिल हैं। कोरोना की जांच के लिए देश भर में 52 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 56 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। देश के 30 हवाई अड्डों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर वर्चुअली वी आर इन टच
व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1-to-1 बात किया। इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भारत के भी कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित करने वाले राज्यों में स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। चेंज ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी अगले आदेश तक बंद है। बिना दर्शक के स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के असर से लोगों को बचाने के लिए सभी प्रदेशों और केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश और इंतजाम कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से डरने और दहशत में आने की जगह सफाई और सावधानी से रहें, ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके, उसे हराया जा सके। क्योंकि आपकी सावधानी और समझदारी से ही कोरोना हारेगा और मौत के वायरस पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको मैप के जरिए भारत में कोरोना के मामले के बारे में जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अमृतसर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तो वहीं हरियाणा के गुड़गांव में 14 मरीज पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर 6 पॉजिटिव मामले देखने को मिले। तो राजस्थान के जयपुर से 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए कोरोना के। महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 4, केरल में 17, लद्दाख की बात करें तो वहां पर 3, उत्तर प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 1 और तेलंगाना में 1। तो लगातार भारत में भी कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। राज्यसभा की रेस शुरू हो चुकी है। मरुधरा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों ने बिगुल फूंक दिया है। जीत के दावे भी हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। राज्यसभा की रेस में कौन होगा आगे, देखिए रिपोर्ट में। राज्यसभा के रण बांकुरे। कांग्रेस बीजेपी के लड़ाके। किसके सिर सजेगा ताज? नामांकन के साथ ही शुरू हो गई है राज्यसभा की रेस। मरुधरा में 3 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारकर चुनौती बढ़ा दी है। ओंकार सिंह भी आलाकमान का आदेश मानकर मैदान में कूद पड़े हैं। उनको भी कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। 3 पोस्टें खाली है ना भैया, यहाँ तो 3 कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, अभी 2 ही किए हैं उन्होंने। तो जेपी नड्डा जी ने सतीश जी को प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया और उसमें अधिकृत प्रत्याशी के रूप में किया है। 3 पोस्टें, हाँ 3 से में 4 भर देते तो 1 का अनधिकृत विषय आ जाता। 3 तो कोई भर ही सकते हैं। हालांकि विधानसभा का गणित बीजेपी को इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन कई राज्यों में इस फॉर्मूले से जीत हासिल कर चुकी बीजेपी इसे राजस्थान में भी आजमाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का खेमा अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास से लवरेज है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल के साथ ही राजस्थान के युवा चेहरे नीरज डांगी पर भरोसा जताया है। गांधी परिवार के एक बेहद करीबी वेणुगोपाल कांग्रेस संगठन के अहम पद पर हैं। उनके नामांकन के वक्त सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वेणुगोपाल को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। अच्छा काम इधर गवर्नमेंट के साथ काम करते गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड आई विल हेल्प देम व्हाटएवर लेवल। तो जिस युवा चेहरे को इस बार कांग्रेस ने आगे किया है वो है नीरज डांगी।
डांगी के नाम को लेकर थोड़ी हैरानी जरूर रही, लेकिन डांगी पर दांव लगाकर पार्टी ने युवा और दलित को एक साथ साधा है। फैक्टर्स काम करते हैं, कई सारे नाम होते हैं, बहुत से नामों को लेकर के उसमें जो है मंथन चलता है, उसके बाद ही आलाकमान को निर्णय लेता है। मैं समझता हूं कि लंबे समय से ग्रास रूट से जुड़ करके जो कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है वो मेरी प्राथमिकता रही और उसे शीर्ष नेतृत्व ने जो है समझा और मुझे मौका दिया। वहीं बीजेपी की ओर से भी राजेंद्र गहलोत को उम्मीदवार बनाना कम हैरान करने वाला फैसला नहीं था। लाइमलाइट से दूर रहने वाले राजेंद्र गहलोत को पार्टी के 3 बड़े चेहरों पर वरीयता दी गई है। अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। हम उनके साथ लगकर हर समय जनता को न्याय दिलाने की बात करेंगे। प्रदेश के विकास और समस्या के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाते मैं काम करता रहूंगा। कहना गलत नहीं होगा कि काफी वक्त बाद राजस्थान में राज्यसभा का रण इतना दिलचस्प हुआ है। सवाल है कि क्या बीजेपी का दूसरा उम्मीदवार उतारने वाला दांव सफल होगा? हालांकि इसका जवाब 26 मार्च को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात विधायक जी की मंदिर परिक्रमा की। बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, तभी तो मध्य प्रदेश के करीब 90 कांग्रेसी विधायक बाबा के दरबार पहुंचे और देश प्रदेश की उन्नति की कामना के साथ साथ सियासी संकट को दूर करने का वरदान मांगा। खाटू श्याम जी के यहाँ तो लोग मन्नत लेके ही आते हैं और जो आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। आप समझ सकते हैं हम लोग क्या मन्नत लेने आए हुए। मध्य प्रदेश के लिए, खुशहाली के लिए, स्वर्ण भविष्य के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, वो हमारा कार्यकाल पूरा हो, ये मन्नत लेने के आए हैं। हारे का सहारा है, बाबा श्याम हमारा है। संकट का समाधान खाटू श्याम जी करेंगे। मिलेगा बाबा का वरदान, होगा संकट का समाधान। बाबा के दर्शन करें हैं, सब संकट दूर हो जाएगा, सारे संकट दूर और सरकार हमारी 5 साल चलेगी। बाबा श्याम बना देंगे बात, मुसीबत से निकलेंगे कमलनाथ। साहब बाबा की कृपा है, हारे का सहारा है, बाबा साथ में।